हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री की पैराबोला चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज की एग्जांपल्स करेंगे। पिछली एनालिटिकल ज्योमेट्री की जो वीडियो थी उसमें हमने पैराबोला के कंसेप्ट किए थे, कंसेप्ट सारे समझ लिए थे। उसमें मेन रिजल्ट्स जितने भी थे पैराबोला के वो हमने कंप्लीट किए थे, है ना। तो उन रिजल्ट्स के बाद आज हम उसकी एग्जांपल्स करेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज की पैराबोला की, जिसमें हमारे पास पहले एग्जांपल है। सारी तो नहीं हो पाएंगी, मेन एक दो एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल मैं करवा दूंगी इस वीडियो में। बिल्कुल इजी सी एक्सरसाइज है। अगर आप बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है पैराबोला का, उसको पिछले वीडियो से आपने समझा है तो बिल्कुल उसी पे बेस्ड है ये क्वेश्चन। उन्होंने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज एट पॉइंट 1-1 and whose vertex is at point 2-1. Find the equation of the directrix and the equation of the axis. एक्सिस की इक्वेशन पता करनी है, यानी कि पैराबोला किस एक्सिस पे है, उस एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी वो पता करनी है। और डायरेक्ट्रिक्स मतलब वर्टेक्स से जितना फोकस दूर है उतना ही डिस्टेंस पे जो लाइन बनती है, जो फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स होती है, उस लाइन की इक्वेशन पता करो। ये लाइन जितना फोकस इस वर्टेक्स से दूर है उतना ही लाइन, ये जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी इस पॉइंट से दूर होगी, सेम बराबर डिस्टेंस पे होगी, है ना। और ये परपेंडिकुलर लाइन होती है एक्सिस के ऊपर, डायरेक्ट्रिक्स फिक्स्ड होती है, पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू होता है। एग्जाम्पल हमने लिखा ए बी द वर्टेक्स। वर्टेक्स होता है जहाँ पे पैराबोला एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, मतलब जहाँ जिस कॉमन पॉइंट पे, जो कॉमन पॉइंट होता है एक्सिस का और पैराबोला का। तो मतलब ए पॉइंट मेरा वर्टेक्स है। एस बी द फोकस। फोकस फिक्स्ड पॉइंट है जहाँ से हम मेजरमेंट लेते हैं पैराबोला के हर पॉइंट की, ठीक है। ये एस फोकस है, ए मेरा वर्टेक्स है। Z जो है वो डायरेक्ट्रिक्स, जो लाइन है डायरेक्ट्रिक्स ये वाली, इसके ऊपर का एक पॉइंट है Z, है ना। तो देख ही सकते हैं आप डायग्राम में जैसे। अब देखो, क्योंकि पैराबोला के ऊपर मैंने पहले भी बताया है PS इक्वल होगा PM के, क्योंकि सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 होती है एंड द सेंट्रिसिटी इज रेशो किसकी, पैराबोला के पॉइंट की फोकस के साथ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पैराबोला का पॉइंट लाइन के डायरेक्ट्रिक्स के साथ डिस्टेंस। तो PS अपॉन PM ऑलवेज क्या होगा, 1 होगा। तो इसको 1 को बोलते हैं सेंट्रिसिटी। तो इसीलिए PS इक्वल्स टू PM होता है हमेशा से। अगर ये P पॉइंट मूव करते 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 यहाँ पे आ जाएगा तो ये A बन गया, है ना, 2-1। तो इसका मतलब, कहने का ये मतलब है कि अगर P से S का डिस्टेंस बराबर है P से M का डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि पैराबोला है, सेंट्रिसिटी 1 होगी, तो पैराबोला से फोकस का डिस्टेंस, पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे S से लेके A मतलब पैराबोला का पॉइंट, S से लेके A तक का डिस्टेंस और A से लेके Z मतलब डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, है ना। तो A से Z तक का डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे। तो अगर ये इक्वल डिस्टेंसेस हैं, मतलब A Z तक का डिस्टेंस और A S तक का डिस्टेंस बराबर है, देन A इज़ द मिड पॉइंट। इन दोनों के डिस्टेंस का मिड पॉइंट है, यानी कि Z से लेके S तक का जो डिस्टेंस है उसका मिड पॉइंट कौन है, A। तो मैंने ये Z जो है इसको लेट कर लिया x1 y1। अब x1 y1 कोऑर्डिनेट पता करने हैं तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया कि x1 + 1 करूँगी और उसको 2 से डिवाइड करूँगी तो क्या मिल जाएगा, 2। y1 प्लस माइनस का 1 करूँगी तो डिवाइड करूँगी 2 के साथ तो क्या मिल जाएगा, मुझे 1 मिल जाएगा। यानी कि ये मिड पॉइंट है। ये क्या दे रखा है मेरे को, मिड पॉइंट्स ऑलरेडी दे रखे हैं, फिर भी मैं मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ ताकि मैं x1 और y1 निकाल सकूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमने दोनों, ये जो 2 है दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद x1 और y1 की वैल्यू सॉल्व कर लूँगी। ये तो ईजिली BSc के स्टूडेंट्स को सॉल्व करनी आती होगी कि इस तरफ 1 ऐड हो रहा है तो दूसरी तरफ माइनस हो जाएगा, इस तरफ -1 हो रहा है तो y का दूसरी तरफ +1 हो जाएगा। 3 इसकी वैल्यू z की क्या आ जाएगी, 3,3। कोऑर्डिनेट मुझे मिल गया 3,3। नाउ अब हम क्या करेंगे, स्लोप फाइंड कर लेंगे एक्सिस की, क्योंकि मुझे एक्सिस की इक्वेशन पता करनी है। इक्वेशन के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती हैं कम से कम। एक तो चाहिए होता है पॉइंट, 1 पॉइंट फॉर्म में मुझे क्या चाहिए होता है, किसी भी लाइन की अगर मुझे इक्वेशन निकालनी है, अगर कोई भी लाइन निकालनी है उसकी इक्वेशन, तो मुझे क्या चाहिए होती हैं, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। क्या,
एक तो पॉइंट जिसमें से वो पास करेगा, यानी कि कोई भी रैंडम पॉइंट जिसमें से वो पास करेगी, लाइन पास करके जाएगी, और दूसरी चीज़ क्या, उस लाइन की स्लोप, ठीक है, उस लाइन की स्लोप यानी कि m जिसको हम बोलते हैं। अगर ये दो चीज़ें मुझे पता चल जाएं कि लाइन किस में से पास कर रही है और उसकी स्लोप क्या है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, y माइनस वाई वन, y ही रहता है, y1 की जगह पे वो पॉइंट फिल होता है y वाला, इक्वल्स टू m मतलब स्लोप x माइनस x1। चाहे एक्सिस की इक्वेशन हो चाहे डायरेक्ट्रिक्स की, है तो दोनों की दोनों लाइंस ही। तो एक्सिस की इक्वेशन के लिए एक्सिस किस में से पास कर रहा है, किसी एक पॉइंट का यूज़ कर लूँगी, चाहो आप एस का यूज़ करो या फिर आप ए का यूज़ करो। एक्सिस का स्लोप भी मुझे पता होना चाहिए। स्लोप निकालने का फॉर्मूला, अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। अगर तो एंगल दिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का tan थीटा, है ना, tan थीटा। और अगर मुझे स्लोप इक्वेशन दे रखी होती है तो फिर हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। अगर दो पॉइंट दे रखे हों, जैसा कि यहाँ पे है, दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2, अगर दो पॉइंट किसी लाइन के मुझे पता है तो स्लोप कैसे निकलती है, स्लोप मेरी निकलती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप सोचोगे x1 y1 किसको लेना है, x2 y2 किसको लेना है, तो आपकी मर्जी है। किसी भी पॉइंट को आप अगर x1 y1 कंसीडर कर लोगे तो दूसरे वाले पॉइंट को क्या लेना पड़ेगा, x2 y2 लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर सकते हैं। फिर स्लोप का ये फॉर्मूला आता है, स्लोप निकल गई मतलब m निकल गया, और एक पॉइंट तो आपको पता ही होगा इतने पॉइंट्स में से, तो एक पॉइंट मुझे पता है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला लगा दूंगी, ठीक है। अभी याद रखना, इसका यूज़ करेंगे। अब हमने क्या किया, स्लोप पता की ए एस की मतलब दो पॉइंट दे रखे हैं x1 y1 x2 y2 इस तरह से। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या लगेगा, y2 माइनस y1 मतलब y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है, अपॉन में लगा दिया x2 माइनस x1 मतलब y2 माइनस y1 मतलब ये मत सोच लेना, अब मैं y1 इसको मान रही हूँ, इस ये वाला x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से किन्हीं भी दो लाइंस का यूज़ कर, दो पॉइंट्स का यूज़ करके आप निकाल सकते थे स्लोप। चाहते तो आप इस लाइन में से इन पॉइंट्स का यूज़ करके भी स्लोप निकाल सकते थे। जो अभी 3 पॉइंट यूज़ किए उन दोनों को x1 y1 और इनको x2 y2 ले लो, तब भी स्लोप सेम आएगी, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन तो एक ही रहेगी। पॉइंट बेशक अलग अलग हैं, लाइन की डायरेक्शन तो सेम ही रहेगी। तो कुछ भी कर लो, इस वाली लाइन की स्लोप क्या आने वाली है, 2 ही आएगी। चाहे इन दो पॉइंट्स का यूज़ करो, चाहे इन दो पॉइंट्स का, चाहे इन दो पॉइंट्स का यूज़ करो, स्लोप आ गई। स्लोप आने के बाद मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकाली, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे पूछा ही गया है इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालो और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो। तो जो पहले निकल जाए वही निकालूंगी, जो पहले सॉल्व हो जाए लाइन की इक्वेशन वही सॉल्व करेंगे हम। तो मैंने इक्वेशन ऑफ एक्सिस लगा दी, पॉइंट भी मुझे पता है एक्सिस किस में से पास कर रहा है, वर्टेक्स 2 1 में से। आपकी मर्जी है, किसी भी इन तीनों में से किसी भी पॉइंट का यूज़ कर सकते हो आप, ए एस या जेड का, क्योंकि एक्सिस तो इसमें से तीनों में से ही पास करके जा रहा है, पर मुझे किसी एक का यूज़ करना था तो मैंने कर लिया 2 1 का यूज़। विद स्लोप कितनी निकाली एक्सिस की, 2, तो मैंने y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप लिखी बाहर और ब्रैकेट में लिखा x माइनस x1। तो ये लाइन की इक्वेशन लगा दी। इक्वेशन ऑफ लाइन मुझे पता चल गई। ये इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी है, एक्सिस की इक्वेशन है, ठीक है। तो ये एक्सिस की इक्वेशन मुझे पता चल गई। अब डायरेक्ट्रिक्स फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स मेरा, अगर आप डायग्राम देखें तो एक्सिस के ऊपर ये जो डायरेक्ट्रिक्स होती है ये हमेशा परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो अगर मुझे दो लाइंस में से एक लाइन की स्लोप पता है और दूसरी लाइन उसके क्या है, परपेंडिकुलर, है ना, तो हमें पता है दो परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, -1। तो इस लाइन की मैं स्लोप मान लेती हूँ m, इस लाइन की स्लोप मतलब एक्सिस वाली की स्लोप कितनी है, 2। हमने अभी सॉल्व किया ना, ये सॉल्व किया था, 2 स्लोप है एंगल की, सॉरी एक्सिस की। तो एक की स्लोप 2 है, दूसरा उस पर परपेंडिकुलर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों स्लोप्स का प्रोडक्ट -1।
तो यहाँ से मैंने m यानी कि इस वाली डायरेक्ट्रिक्स वाली लाइन की स्लोप निकाल ली, दैट इज -1/2। वैसे भी हमें याद होना चाहिए दो स्लोप्स अगर आपस में परपेंडिकुलर लाइंस की हैं तो इसका मतलब दूसरी स्लोप कैसे आएगी, -1 अपॉन पहली लाइन की स्लोप। तो लगा दिया। अब डायरेक्ट्रिक्स की भी मुझे स्लोप पता है, और डायरेक्ट्रिक्स किस में से पास हो रही है, अब ध्यान से तीनों में से किसी का एक का यूज़ नहीं करना। डायरेक्ट्रिक्स किस में से पास कर रही है, z पॉइंट में से, तो सिर्फ z पॉइंट का ही यूज़ करना है। z पॉइंट कहाँ पे निकाला, ये 3 कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, 3 का ही यूज़ करना है क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स पास ही 3 में से कर रही है। तो y - y1 स्लोप x - x1। इन इक्वेशन को सॉल्व कर लिया तो मेरे पास एक्सिस की भी इक्वेशन तैयार होगी। फाइंड द इक्वेशन ऑफ, उन्होंने स्टेटमेंट में सबसे पहले हमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला फाइंड करना रह गया, डायरेक्ट्रिक्स भी मैंने फाइंड कर लिया और एक्सिस भी फाइंड कर लिया, बस पैराबोला रह गया अब। ठीक है, तो पैराबोला की इक्वेशन बिल्कुल, डायरेक्ट्रिक्स भी आ गया, फोकस का भी पता है, एक्स वाई पॉइंट का भी पता है, मूविंग पॉइंट ले लिया। तो हमें ये पढ़ा हुआ है हमने कि डायरेक्ट्रिक्स से फोकस का डिस्टेंस, ये हमें याद है। इसेंट्रिसिटी का मतलब क्या होता था, PS/PM। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी होती है पैराबोला की, हमेशा 1, एलिप्स की <1, हाइपरबोला की <1। तो यहाँ से मुझे क्या मिलता है, पैराबोला में हमेशा PS इक्वल होता है PM के। एक तरफ मैंने क्या रखा हुआ है, PS, और एक तरफ क्या रखा हुआ है, PM। PS PM क्या है पैराबोला में, ये पॉइंट S है, मतलब जो फोकस मेरा जो कि था 1 एंड -1, S पॉइंट। P पॉइंट यहाँ पे मूविंग पॉइंट ले लिया जिसकी वजह से इक्वेशन बनेगी XY पॉइंट। और मेरा M क्या है, डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ पे, और डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर, तो डायरेक्ट्रिक्स की लाइन अभी तो फाइंड की है, इक्वेशन ऑफ लाइन कितनी, x + 2y। पिछले पेज पे हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फाइंड की ना, वो x + 2y - 9, x + 2y - 9 = 0। तो ये है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब PS से PM का डिस्टेंस बराबर है, तो इस साइड रखा मैंने PS का, पॉइंट से पॉइंट का डिस्टेंस। 9th क्लास में सिखाया जाता है कि दोनों पॉइंट्स को एक में से दूसरा सब्ट्रैक्ट करो और ऊपर पावर में स्क्वायर लगा दो। प्लस y माइनस करना था लेकिन ऑलरेडी पहले से माइनस है तो प्लस लग गया, y माइनस का 1, दैट इज प्लस का 1, इसकी स्क्वायर हो गई। अब इसके होल स्क्वायर को, इस अंडर रूट को दूसरी साइड ले जाएंगे, होल का स्क्वायर बन गया, 5 का जो रूट था वो अकेला 5 बन गया। होल स्क्वायर को ओपन किया है, सारा कुछ एक साइड करके सॉल्व करके तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला आ जाएगी। ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है पैराबोला की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। स्लोप्स निकाल के एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है, वहाँ जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे। ये z की वैल्यू निकाली गई है। ठीक है, मिड पॉइंट निकाल के f की वैल्यू निकाली, बिल्कुल इजी कंसेप्ट्स हैं। फिर अगेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए PF/PM का यूज़ किया गया है इक्वेट करके। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल हम करेंगे जो कि है ये, इम्पॉर्टेंट भी है, 2017 में आई है GNDU में। ये आप खुद रीड कर लीजिएगा, 3rd वाली है। वैसे यहाँ पे नहीं लिखा GNDU में आई, लेकिन एग्जांपल है तो आप एक बार रीड ज़रूर करिएगा। यहाँ पे ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा है जो कि हमें 10th 11th में, 11th के क्वेश्चंस में, +2 के क्वेश्चन में भी कई बार यूज़ होता है ट्राइंगल का एरिया, है ना। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सा है लेकिन कंसेप्ट पे बेस्ड है। अगर आपको वो टेबल याद है पिछली वीडियो का, तो उन्होंने बोला फाइंड द वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस, लेटस रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस। पहले पैराबोला को, बेसिक पैराबोला जो जर्नल इक्वेशन थी पैराबोला की स्टैंडर्ड वाली, उसमें कन्वर्ट करेंगे। मतलब या तो इसको y² = 4ax या इसको x² = 4ay, इन दोनों में से, या माइनस वाले है ना, तो उन चारों में से किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे y² दिख रहा है, तो y² मतलब ये इसी टाइप का बनेगा, y² = 4ax या फिर y² = -4ax। इन दोनों में से कोई एक पैराबोला बनेगा, है ना। तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, होल स्क्वायर कंप्लीट करनी है, किसकी, y की। y वाले एक तरफ करने हैं, x वाले दूसरी तरफ करने हैं, कांस्टेंट भी दूसरी तरफ करना है। ठीक है, समझ लो जो मैं बोल रही हूँ उसी की ही इम्पोर्टेंस है, उसी से सारा समझ में आएगा।
y वाले एक तरफ कर दिए और x वाले और कांस्टेंट दूसरी तरफ कर दिया। अब होल स्क्वायर कंप्लीट करनी है। जिनको नहीं पता कंप्लीटिंग द स्क्वायर कैसे करते हैं तो मैं बता दूं कि जो कोफिशिएंट ऑफ x दोनों तरफ नहीं होगा होल स्क्वायर कंप्लीट, क्योंकि इसमें तो कोई स्क्वायर का यूज़ ही नहीं हो सकता। यहाँ पे होल स्क्वायर कंप्लीट हो सकती है क्योंकि y के ऊपर स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है -4y है। तो जो सिंगल डिग्री वाला कोफिशिएंट होता है ना, जैसे कि ये -4 है, y के साथ क्या है -4, तो -4 को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं और उस 2 से डिवाइड करके जो चीज़ मिलती है, मतलब -2 मिला, इसकी स्क्वायर ही हमेशा ऐड करते हैं दोनों साइड, ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐसे बोलो कि ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट वाला दूसरी तरफ भेज दिया मैंने, तो मैंने ऐसे बोला कि दोनों तरफ मैंने 4 ऐड कर दिया। ठीक है, तो इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, इसकी स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगी। ये पूरा का पूरा बन गया y-2 का होल स्क्वायर, और इसमें से इस तरफ क्या बन गया, दूसरी तरफ भी तो मजबूरी है 4 ऐड करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरफ किया तो उस तरफ भी करना पड़ेगा। तो दोनों में से 5 को कॉमन निकाला। अब ये इक्वेशन बिल्कुल बन चुकी है स्टैंडर्ड जैसी। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है, क्योंकि इसमें माइनस कहीं भी बाहर नहीं आ रहा। दैट मीन्स ये प्लस वाली है, y² = 4ax, ये वाली इक्वेशन है ये। अब इसको अगर मैं कंपेयर करूँ, इस चीज़ को, इक्वेशन को अगर मैं कंपेयर करूँ y² = 4ax के साथ, ठीक है, तो y जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, y-2 की स्क्वायर। तो मतलब y की वैल्यू कितनी है, y-2। जहाँ पे 4a होना चाहिए वहाँ पे 5 लिखा हुआ है, और जहाँ पे अकेला x होना चाहिए वहाँ पे x+1 लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये बन गई, होल स्क्वायर में कंप्लीट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे ये जो ब्रैकेट्स वाली चीज़ हैं, इनको x' और y' लिख देंगे। अब ये थोड़ा थोड़ा पैराबोला जैसा दिखना शुरू हो गया, राइट हैंडेड पैराबोला बन गया। राइट हैंडेड पैराबोला में y² = 4ax, तो 4a की जगह मैंने पहले ही बोला किसने ले लिया, 5 ने, तो 4a = 5 के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। वर्टेक्स कितना होता है, वर्टेक्स होता है हमारे पास टेबल पे, वर्टेक्स का मतलब होता है 0 0, लेकिन वो 0 0 किसके लिए होता है, स्टैंडर्ड पैराबोला के लिए। तो मतलब x भी 0 और y भी 0। अब यहाँ पे x 0 y 0 नहीं, कौन 0, x-0 y-0, मतलब ये वाली क्वांटिटी, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो यहाँ से x' और y' को 0 पुट करके, क्योंकि वर्टेक्स होते हैं 0 0, वर्टेक्स 0 0 किसके लिए है, x' और y' के लिए 0 0, x और y के लिए थोड़ी ना। तो मैंने उसको 0 के इक्वल रख के x और y की वैल्यू निकाली, यानी कि मेरे ओरिजिनल वर्टेक्स क्या है, -1 और 2। फोकस क्या होता है, राइट हैंडेड पैराबोला में फोकस क्या होता है, a0, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, x' a के बराबर और y' किसके बराबर, 0 के। यहाँ से मुझे अगेन x' मतलब x+1, y और a का मतलब 5/4 अभी सॉल्व किया। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लूँगी और y की वैल्यू सॉल्व कर लूँगी। फोकस भी आ गया नया वाला, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट्रिक्स, राइट हैंडेड पैराबोला में जितना फोकस होता है उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स पीछे की ओर होती है। a अगर फोकस है तो पीछे की ओर, माइनस का a मेरा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी, x = -a, x' = -a लिखूँगी, x ना लिख के। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x+1 = -5/4। तो इसको सॉल्व कर लूँगी तो x की वैल्यू, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या आ जाएगी, 4x + 9। एलसीएम वगैरह लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करोगे, बिना फ्रैक्शन का करोगे तो ये अपने आप लाइन बन जाएगी। एक्सिस की इक्वेशन होती है y = 0, यहाँ पे y ना लिख के मुझे y' लिखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला ही डैश में है। तो y' 0 के इक्वल है, तो y कितना बन जाएगा, 2 के इक्वल। y कहाँ से आएगा, यहाँ से ऊपर जो y' की वैल्यू है ना, वहाँ से। लेटेस्ट रेक्टम 4 टाइम्स a होता है, तो मैंने 4 × 5 × a कर दिया, दैट इज़ 5, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये पैराबोला का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं। इस एक्सरसाइज का कंसेप्ट यहीं तक थे, आगे क्वेश्चंस चाहे जितने भी हों आपको इन्हीं कंसेप्ट्स के ही क्वेश्चंस मिलेंगे। प्रैक्टिस पे बेस्ड है, कितनी आप प्रैक्टिस करते हो और कितना ध्यान से सुनते हो।